नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव। मैं हूं कायनत अंसारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। आज सत्र का पहला दिन था, लेकिन सत्र से पहले ही विपक्षी दलों ने सड़क से सदन तक सरकार को घेरा। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, कानून व्यवस्था, अव्यवस्था और सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों के साथ सपा और रालोद के विधायक सरकार के विरोध में उतरे। सत्र की शुरुआत से पहले ही जबरदस्त हंगामा सड़कों पर बरपा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी कार्यालय से निकले। पैदल मार्च करते हुए विधानसभा जाने तक की रणनीति बनाई थी, लेकिन भारी पुलिस बल ने सभी को बीच रास्ते ही रोक दिया और विधानसभा जाने वाले पैदल मार्च जो है वो बीच रास्ते पर ही खत्म हुआ। उधर विधानसभा सदन के परिसर में रालोद विधायकों ने भी विरोध के सुर बुलंद किए। रालोद विधायकों ने भी कई मुद्दों को लेकर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर विपक्ष ने सत्र के पहले दिन सड़क से सदन तक सरकार को घेरा। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों के इस आचरण पर चुटकी ली और कहा कि सपा के विरोध का आम लोगों के फायदे से कोई लेना देना नहीं। अगर वो इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो विधानसभा में करें। हमारी सरकार चर्चा के लिए तैयार है, क्योंकि सपा अब बेरोजगार है, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं और इसी तरह का विरोध सिर्फ लोगों के लिए ही समस्या पैदा करेगा। विधानसभा सदन के बजाय सड़क पर क्यों मुद्दे उठा रहा है विपक्ष? मुद्दों के हल की बात या सिर्फ मचेगा बवाल? उत्तर प्रदेश लाइव में आज करेंगे इन्हीं सवालों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि पैदल मार्च के दौरान कैसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, किन मुद्दों पर बात की। इस सरकार में न केवल जानवरों की जान जा रही है, गरीब अगर इलाज कराना चाहेगा तो इलाज नहीं हो रहा। पीएससी उठा लो, सीएससी उठा लो, जिला अस्पताल उठा लो, राजधानी के बड़े अस्पताल उठा लो, मेडिकल कॉलेज उठा लो, इतनी लंबी लंबी कतारें लगी हैं कि गरीब को पहले तो इलाज नहीं, दवाई नहीं, अगर ऑपरेशन की तारीख हो तो ऑपरेशन की तारीख नहीं मिलनी, जांचें नहीं हो पा रही हैं, जितनी मशीनें सब ऑब्सलीट हो गई हैं। डॉक्टर जिस विभाग के होने चाहिए थे, जिस बीमारी को जिस डॉक्टर को देखनी चाहिए थे, वो डॉक्टर नहीं है। और ये सरकार आखिरकार क्यों चल रही है? और इनके लोग जहाँ जाते हैं पेशेंट तो कहते हैं हम शर्मिंदा हैं। सोचिए, डिप्टी सीएम कहते हैं हम शर्मिंदा हैं। यहाँ के कई मंत्रियों ने चिट्ठी लिखी है कि उनके विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। शायद आज़ादी के बाद इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। पीने की चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं और जो इन्होंने सपने दिखाए थे नौकरी और रोजगार के, आज जो संसाधन सरकार को जुटाने चाहिए थे वो संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार छीने जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन कर करके जो संविधान ने अधिकार दिए पिछड़ों को, दलितों को, गरीब को, वो भी अधिकार छीने जा रहे हैं। कोई विभाग नहीं बचा जो सरकार बेच न रही हो। रेलवे बिक गया, हवाई जहाज एयरपोर्ट बिक गए। जहां पर बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाने चाहिए थे वो सब खत्म कर दिए गए। फौज की कोरोना की वजह से भर्ती बंद थी, भर्ती नहीं हो रही। और जिस रूप में ये लेकर के आए अग्निवीर, तो रोजगार ठप, नौकरी नहीं, किसान बर्बाद। और अभी भी गन्ने के किसानों का बकाया है। चीनी मिलें किसानों का गन्ने की कीमत नहीं दे पा रही हैं। बिजली महंगी हो गई है, जर्जर हो गए ट्रांसफार्मर। जो कैपेसिटी सरकार को बढ़ानी चाहिए थी वो कैपेसिटी नहीं बढ़ा पा रही। इसलिए समाजवादी पार्टी पहले भी इन सवालों पर धरना देना चाहती थी। हमारे विधायक जाकर के सदन के में बैठ करके और सदन के बाहर धरना देना चाहते थे, सरकार ने रोक लिया। आज जब हम सब लोग पैदल जाना चाहते थे उस समय भी रोका गया है। आखिरकार ये कैसी सरकार है? तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी और सरकार को घेरने का भी उन्होंने प्रयास किया और कहा कि सरकार उन्हें रोक रही है। सदन की कार्यवाही आज से शुरू हुई, लेकिन मॉनसून सत्र में सदन के अंदर सिर्फ सरकार दिखाई दी, विपक्ष सड़कों पर ही दिखाई दिया। आखिर ऐसा क्यों? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं और पहले उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। सपा के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता यशवंत सिंह जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये चर्चा की शुरुआत जो बीजेपी के प्रवक्ता है यशवंत सिंह उनसे करना चाहूंगी। सिंह जी,
अखिलेश यादव का साफ साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है विपक्ष को रोक रही है। हम पहले भी विरोध करने के लिए निकले थे, आज निकले तो आज भी जाने से रोक दिया। विपक्ष को रोका जा रहा है। देखिए कायनात एग्जाम के दिन आप जाएंगी तो उससे तो पढ़ाई होगी नहीं। विपक्ष का कार्य है निश्चित तौर पे जनता की आवाज बनना, और सरकार अगर कोई गलत कार्य कर रही तो उस आवाज को उठाना। कभी अगर उस आवाज को उठाए हों अखिलेश यादव जी तो आप देख लीजिए वो कभी उठाने का कार्य नहीं करते। अगर चुनाव होता है आजमगढ़ में तो अपने भाई के प्रचार में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि वहां क्या आवाज उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई ऐसी कार्य तो कर नहीं रही है, पर्ची पे सरकार तो चला नहीं रही है और परिवार के पेट भरने का कार्य नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हो ईमानदार सरकार है, पारदर्शी सरकार है, जवाबदेह सरकार है, और जो भी योजनाएं लेकर आई है वो जनता के लिए लेकर आई है। चाहे वो आवास देने का कार्य की हो, चाहे वो इज्जत घर देने का कार्य की हो, सड़कें बनवाने का कार्य की है, वो सभी ऐसे कार्य किए गए जो सबके लिए है। मैं कह रहा हूं कि आप जा रहे हैं पैदल मार्च के लिए, जाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य अच्छा होगा और प्रतिदिन आप पैदल मार्च करिए। जब आप ये जान रहे हैं कि धारा 144 लागू है और आप 4000 लोगों को इकट्ठा करके जाएंगे तो कोई भी सरकार जाने नहीं देगी। चूंकि मीडिया का ध्यान आपको खींचना है, अपनी बात को प्लेटफॉर्म पे नहीं करना। आज तो विधानसभा का सत्र चल रहा है कायनात जी, और उसमें तो आपको अपनी बात कहना चाहिए। सरकार के जिम्मेदार मंत्री बैठे हैं वहां कहेंगे, और इसके पहले आज तो कोई घटना घटी नहीं। 1 महीना पहले, 4 महीना पहले, 4 साल पहले की बातों को अगर आप उठाएंगे तो निश्चित तौर पे सड़क से और विधानसभा तक इस बात को उठाती आपने क्यों नहीं उठाया? क्योंकि कोई ऐसी बात है नहीं। चलिए ठीक है, कोई ऐसी बात है ही नहीं जिसे सदन में उठाया जाए, इसलिए सड़क का रास्ता चुना। अभिषेक वाजपेयी जी। ठीक है, सिंह जी आएंगे। अभिषेक वाजपेयी जी जी। अरे कायनात जी, ये कूड़ेदान के घोटाले वाले लोग आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जो कूड़ेदान में घोटाला कर देते हैं। अभिषेक जी, पहले यही सवाल कि सदन क्यों नहीं, सड़क क्यों? नहीं बता दो। अगर जवाब लेना है सरकार से तो सदन के अंदर हो सकता था ये काम, सड़क का रास्ता क्यों चुना? सरकार सदन में खड़े होकर के झूठ बोल रही है तो कौन से सदन की बात करते हैं ये? सदन में तो हम बात करेंगे, लेकिन हम तो क्या बात अपनी कहें तो कहें कहां, जब सरकार सदन में खड़े होकर के यूपीएसआई लोगों के लिए झूठ बोल सकती है, किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई तो मुख्यमंत्री जी से कैसी उम्मीद रखें। नंबर दूसरी चीज आपको याद दिला दूं कि जैसा कि हमारे सिंह साहब कहते, बड़े भाई कह रहे थे, याद दिला दूं कि बेसिक शिक्षा की बाकायदा उसकी दशा सुधारने के लिए विभाग में 49 अधिकारियों नियुक्त किए गए थे गुणवत्ता की जांच करने के लिए। जैसा मैं अपने भाई से पूछना चाहूंगा कितने अधिकारियों ने कितनी जगह पे गए, आंकड़ों के साथ मुझे बता दें, जो कि आज जो मेरी जानकारी उसमें अभी तक नहीं गए हैं। अभिषेक जी, अगर ये तमाम आंकड़े विपक्ष के पास है, मैं यही जानना चाह रही हूँ अभिषेक जी कि सड़क का रास्ता क्यों चुना? सदन में जब सवाल पूछे जा सकते हैं, जिम्मेदार वहां पर मौजूद हैं, तो आमने सामने बात क्यों नहीं? देखिए, आमने सामने ही हम बात करते हैं, हम पीठ पीछे बात नहीं करने वालों में से। हम तो वो लोग हैं जो दिल में आग और आंखों में ख्वाब रखते हैं और जनता के हक और हुकूक की बात रखते हैं। हम तो उसी लोगों में से हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को बताया कि सड़क से लेकर के सदन तक वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ जनता के आवाज को उठाते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूं, सरकार सिर्फ सदन में बात तो करना चाहती है, लेकिन सदन में बात करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े वो पेश करती है वो सिर्फ झूठे आंकड़े पेश करती है। चाहे वो नौकरी के मुद्दे आप कह लीजिए, ये बात आप तब कह सकते थे जब सदन में आप बात रखते, वहां पर नहीं सुनी जाती, लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सड़क का रास्ता अपनाया विपक्ष के नेताओं ने और इस तरीके से प्रदर्शन किया कि कार्यवाही जो है वो बिना विपक्ष के ही शुरू हुई। सरकार तो दिखाई दी लेकिन विपक्ष वहां पर नहीं दिखाई दिया, जबकि विपक्ष का होना भी आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण होता है। सरकार को विपक्ष की चिंता कहां पे है? आज सरकार को विपक्ष की चिंता किस जगह पे है? एक भी व्यक्ति इस बात का जवाब नहीं दे सकता है। सरकार ये चाहती है कि सिर्फ तानाशाही करना चाहती है, क्योंकि वो इस चीज को चाहती नहीं कि जनता के मुद्दों पे बात हो सके।
सरकार आज चाहती नहीं है कि रोजगार के मुद्दे पे बात हो, सुरक्षा के मुद्दे पे बात हो, महंगाई के मुद्दे पे बात हो, किसी भी मुद्दे पे वो चाहती नहीं है। वो तो सिर्फ ये चाहती है कि जनता का ध्यान मुद्दों से तो क्या सदन से पूरी तरीके से गायब रहने वाली है विपक्षी दल? समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सदन की कार्यवाही से नदारद रहेगी इस बार? 23 सितंबर तक सत्र चलने वाला है। आप कह रहे हैं कि सदन में आवाज नहीं सुनी जाती है, बात नहीं सुनी जाती है, तो रखेंगे कहां पे? यानी कि मतलब ये है कि आप नहीं इस बार कार्यवाही में भाग लेंगे? वो आने वाली, देखिए कायनात जी, आने वाले दिनों में आपको रणनीति का हिस्सा क्या है वो आपको पता चल जाएगा। अभी आज सदन चालू हुआ है और आपने देखा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सड़क से लेकर के सदन तक में कसम खाई हुई है कि सड़क से लेकर के सदन तक में जनता की बात करेंगे और जनता की बात वो करेंगे। इन चीजों पे कुछ चीजों पे मैंने आपको बता दिया। ये वही सरकार है जो कूड़ेदान घोटाला करती है, ये वही सरकार है जो अपने मेयर को बचाने के लिए अयोध्या में उनकी फाइलों को दबा देती है, ये वही सरकार है जो बिजली के मीटरों में खेल करवाती है, ये वही सरकार है जहां पे बेसिक शिक्षा के स्कूलों की दशा सुधारने के लिए एक कमेटी बैठाई जाती है 49 अधिकारियों की, जो आज तक कोई रिपोर्ट नहीं सबमिट कर पाती है। ये वही सरकार है जहां पे स्कूलों की किताबों के लिए 2 करोड़ किताबों का घोटाला हो जाता है। ये वही सरकार है जहां पे 511% स्कूल जो छात्रों के थे वहां पे बाकायदा बंद पड़े हुए, ताले लगे हुए काफी जगह पे। प्रयागराज में 134% स्कूल थे, वहां पे पहुंचने के लिए रास्ते नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सरकार कौन सा काम गिना सकती है? अरे ये तो वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का फीता कटवाते और वो बारिश में भी बह जाता है। कौन सी बात करना चाहते हैं ये? एसएन सिंह जी, सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार बात नहीं करने देती है सदन के अंदर, इसीलिए सड़क का रास्ता चुना है विपक्ष ने और यहीं से सुनाएंगे आवाज। सरकार की जो जिम्मेदारी होती है वही जिम्मेदारी विपक्ष होती है और दोनों लोगों की जिम्मेदारी होती है कि किस तरह से प्रदेश में खुशहाली आए, प्रदेश की समृद्धि हो, प्रदेश का विकास हो। मर्यादित तरीके से आप अपने बात के लिए स्वतंत्र उठाना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के ही नेता इस बात को लगातार कहते हैं कि अखिलेश यादव जी सिर्फ जो है ट्विटर वार करते हैं, लूडो कैरम खेलते हैं और कहीं जाते नहीं है सड़कों पे। मुलायम सिंह जी सड़कों पर जाते थे, अपनी आते थे, तो अपने भाई के चुनाव में भी नहीं आते हैं। और जब इनको लग रहा है आपके कहने पे कोई नहीं जाएगा, तो इस तरह निश्चित रहिए। तो भाई ने पूछा कि हमने क्या किया। कह सकते हैं स्वतंत्र भाई, क्योंकि आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, आप सरकार की तरफ से कुछ भी कह सकते हैं। हम तो जनता के मुद्दों की बात करते हैं और जनता के मुद्दों नहीं तो क्या विपक्ष स्वतंत्र नहीं है? क्या विपक्ष को स्वतंत्रता से बात करने का अधिकार नहीं मिल रहा है? अगर ऐसा होता तो आज इस प्रकार से सड़क पर विपक्ष जिस तरह से उतरा है उस तरह से नहीं दिखाई देता। जी सिंह जी, अभिषेक जी ये आपने सवाल पूछा, कायनात जी ने हमसे सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आज देखिए उत्तर प्रदेश में क्या विकास हुआ है कि बेरोजगारी दर 17% से घट के 2.9%। आज उत्तर प्रदेश में जो काशी कॉरिडोर का विकास हुआ, जिसके नाते इनको तकलीफ हो रही है, वहां पे पर्यटन 6 गुना ज्यादा बढ़ गया है, ये इनको तकलीफ हो रही है। आज अलीगढ़ में जहां कट्टा बम बनाने की फैक्ट्री होती थी, आज वहां डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। आज उत्तर प्रदेश देश में नाम कर रहा है, रैपिड रेल सबसे पहले मेरठ से दिल्ली तक चलने के लिए तैयार है। आज 59 मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है। आज सबसे ज्यादा 13 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को मिलना है, सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। आज ये समझ सकते हैं, हमारे मित्र बोल रहे हैं डिफेंस कॉरिडोर की। आपको ये कुछ दिन पहले की पेपर कटिंग दिखा रहा हूं, जहां पे डिफेंस कॉरिडोर के नाम पे 20 करोड़ रुपए का मुआवजा बांट दिया गया सरकारी जमीनों का। ये वही डिफेंस कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, ये वही उसी चीज की बात कर रहे हैं कि माँ गंगा के सफाई के नाम पे जो पैसे आवंटित हुए थे उसमें धांधली कर दी। ये उसी की बात कर रहे हैं, ये उसी की बात कर रहे हैं कि प्रदेश में 350 शिकायतें रोज दर्ज होती है इनके आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन उसमें वहां पे चलिए ठीक है, एक तरफ आप सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं कामों को लेकर जिस प्रकार की शिकायतें हुई हैं, मांगे उठी हैं, सपा के प्रवक्ता वो भी दिखा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर इस वक्त हमें जाना पड़ रहा है, ब्रेक पर लौटेंगे तो उनसे इस पर बात करेंगे कि जिस प्रकार से विपक्ष आज सड़क पर उतरा है, क्या इसमें जनता के मुद्दों की आवाज सुनाई दे रही है या फिर राजनीतिक स्वार्थ दिखाई दे रहा है? चर्चा जारी रहेगी। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें खबर फास्ट।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश लाइव में। और आज बात हो रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर। मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है, लेकिन सदन के अंदर सरकार तो दिखाई दी, लेकिन विपक्ष सड़क पर हल्ला बोल करता हुआ सुनाई दिया। आखिर सदन के अंदर जो बात हो सकती है, सड़क को उसके लिए क्यों चुना गया? क्या इसमें जनता के मुद्दों की आवाज है या फिर राजनीतिक स्वार्थ है? मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनसे इस पर बात करेंगे। विजय उपाध्याय जुड़े हुए हैं। विजय जी, ये तो ऐसा लगता है कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। आज सरकार तो सदन में दिखाई दी, लेकिन विपक्ष इस सड़क पर दिखाई दिया। क्या लगता है, ऐसे विपक्ष जो है अपनी मजबूत स्थिति दर्ज करवा रहा है या फिर खुद को और जो है हर जगह से गायब करने पर तुला है? नहीं, देखिए, जब भी विधानसभा सत्र होता है तो एक विपक्ष के लिए मौका होता है, क्योंकि जनता देखना चाहती है कि क्या होने वाला है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने पैदल मार्च करके विधानसभा सदन में भाग लेने के लिए अपना कार्यक्रम घोषित किया था जी। लेकिन हुआ ये कि उनका पैदल मार्च रास्ते में रोक दिया गया, उनको सड़क पे ही धरना देना पड़ा। अगर वो पैदल मार्च करते हुए सदन तक चले गए होते तो शायद सदन में भाग लेते, क्योंकि आज पहला दिन था और भाजपा के विधायक जो लखीमपुर से विधायक थे, उनके निधन के बाद आज पहले दिन शोक प्रस्ताव होना था। लेकिन रास्ता भी तो गलत चुना ना। पैदल मार्च करते हुए विधानसभा तक पहुंचना था, लेकिन रास्ता वो चुना जिसकी परमिशन नहीं मिली थी, जिसकी परमिशन दी गई थी, उस रास्ते को तो चुना ही नहीं ना सपा ने। देखिए, जो वो एक्चुअली मौका था ना, इसीलिए तो, क्योंकि पॉलिटिक्स भी करनी है, जनता को संदेश देना है। राजनीति में जनता को मैसेज देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो उस रास्ते पे गए होते तो क्या होता पता नहीं है, लेकिन जिस रास्ते पे वो जाना चाह रहे थे वहां जरूर पुलिस ने उनको रोक दिया और उनको धरना देना पड़ा। और वहां पे उन्होंने अपना एक समानांतर सदन की कार्रवाई की प्रक्रिया भी की। समाजवादी लोगों ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में माता प्रसाद पांडे जी को अध्यक्ष बना के श्रद्धांजलि भी अर्पित की, भाजपा विधायक जिनका निधन हुआ है। तो लेकिन उनका मुख्य मकसद था कि वो जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे, महंगाई, बेरोजगारी जैसे जो 4-5 मुद्दे उन्होंने सिलेक्ट किए थे, उन मुद्दों को जनता में मैसेज देना था। तो वो मकसद उनका पूरा हुआ, जनता का ध्यान इस पे गया। ये एक्चुअली क्या है कि पॉलिटिकल एक स्ट्रेटजी होती है कि आप कोई मौका ढूंढ के सरकार को घेरेंगे, और विपक्ष ने वही करने की कोशिश की। आज सदन में ज्यादा कुछ होना नहीं था सिवाय श्रद्धांजलि के। कल का दिन है जहां पे चर्चा होनी है, प्रश्नों का उत्तर आएगा और कुछ मुद्दों को विपक्ष उठा सकता है नियम 51 में, नियम 301 में। तो उसके पास कल का पूरा दिन है। आज उनको शोक व्यक्त करना था, तो शोक व्यक्त करने के पहले उन्होंने अपने मैसेज दे दिए और शोक भी व्यक्त कर लिया सड़क पे बैठ के। देखिए, चूंकि बहुत ही छोटा सत्र है, मानसून सत्र महत्व सिर्फ 5 दिन का है। इसके पहले जो शीतकालीन सत्र था वो भी कोई लंबा नहीं था, और हम लोगों को जो जानकारी है कभी इसमें अनुपूरक बजट भी आएगा, सरकार कुछ अपने मुद्दों के लिए बजट भी मांगेगी सदन से, तो जाहिर है वहां चर्चा की गुंजाइश है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि विपक्ष को बोलने का, ये बात सही है कि विपक्ष को बोलने का उतना अवसर
मिल नहीं पाता सिवाय इसके कि जब कोई ऐसा मुद्दा ना हो। और जो रोचक बात है, जो जिसका विपक्ष ज्यादा उपयोग कर सकता है, वो है सदन की कार्रवाई का लाइव प्रसारण। चूंकि एक प्लेटफॉर्म पे सदन की कार्रवाई का लाइव प्रसारण होता है और संभवतः कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी करते हैं वो, तो उसका बेनिफिट विपक्ष उठा सकता है। सदन के अंदर जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो अगर वो उठाते हैं तो इस बार लग रहा है कि एक कामयाब है। रणनीति जो है वो बनाई गई, अपनी बात जिस प्रकार से जनता तक पहुंचानी थी, सरकार तक पहुंचानी थी, उसमें कामयाब रहे विपक्षी दल। हाँ, मैं ऐसा समझता हूं कि विपक्ष ने जो ट्विटर नेता का टैग अखिलेश पे है, उसको उन्होंने आज सड़क पे बैठ के उसको मिटाने की कोशिश की और ये जताने की कोशिश की कि नहीं, वो सड़क पे उतर के संघर्ष करने का उनमें क्षमता है। और वो मैसेज उन्होंने आज अपने विधायकों के साथ और समर्थकों को एक साथ करने की कोशिश की। एसएन सिंह जी, सदन के अंदर बात नहीं सुनी जाती है, इसीलिए जो है सड़क पर उतरे हैं और जो मैसेज देना था वो भी पहुंचा दिया है। विजय जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा एक टैग लग गया है अखिलेश यादव जी, वो संघर्ष नहीं करते हैं, मुलायम सिंह जी की तरह जनता की आवाज नहीं बनते हैं। तो इसी नाते वो एक दिखावे का जो छलिया रूप आज धारण किए थे, जो जनता के सामने प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दिया। क्योंकि जब विधानसभा का सत्र चल रहा है तो आप अपनी बात को मजबूती से वहाँ कह सकते हैं और विपक्ष के नेता को कोई वहाँ रोकता नहीं है। हमारे अभी अभिषेक वाजपेयी जी कह रहे थे, जब सदन ऑन रिकॉर्ड चल रहा होता है तो सभी चीजें रिकॉर्ड में होती हैं और जिन किसी भी सवाल का अगर जवाब नहीं दिया जाता है, लिखित तौर पे भी बाध्य होता है सदन उसका जवाब देने के लिए। अभिषेक जी को ये जवाब ये बताना चाहूंगा। फिर भी मैं एक चीज कहूँ, आज जो है जनता ये जान रही है कि ये वही सरकार है। जब मुजफ्फरनगर के दंगे हो रहे हैं तो एक के साथ हो जा रहा है। ये वही सरकार है जब बुलंदशहर के दुष्कर्म हो रहे हैं तो कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है। ये वही सरकार है जब मऊ में दंगे हो जा रहे हैं तो 5 दिन वोट की राजनीति के लिए खुली छूट दे दी जा रही है। आप देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। यहाँ किसी को छूट नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ लगभग 42 ऐसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी जेल में है। इनके सरकार में यादव सिंह के लिए कहाँ चले जाते हैं लोग? हाई कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। हमारे बड़े भाई अभिषेक जी ने कहा शिक्षा में 14,000 ऐसे शिक्षक थे जो शिक्षक थे ही नहीं और तनख्वाह ले रहे थे। 4.5 लाख ऐसे पेंशन धारक थे जो पेंशन ले रहे थे, जो पेंशन धारक थे ही नहीं। 36,000 करोड़ रुपए का रिपोर्ट ही नहीं सौंपे लोग कि उसको कहाँ खर्ची है। वही सरकार है जो 20 करोड़ महंगाई भत्ता बांटने जाती है और 15 करोड़ बांटने में लग जाता है। आज जनता की सरकार, आज जो कार्य हो रहा है उसको लेकर हम जनता के बीच में गए थे और जनता ने 35 साल बाद इतिहास बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास दिखाया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार में कार्रवाई हुई उन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों पर, लेकिन भ्रष्टाचार तो हुआ ना, जिससे कहती थी सरकार के जीरो टॉलरेंस है और भ्रष्टाचार कोई कर ही नहीं सकता। घटनाएं किसी भी कालखंड में हो सकती है, उसमें देखा जाता है सरकार कितनी पारदर्शी है, सरकार कितनी ईमानदार है और सरकार कार्रवाई कैसे कर रही है। पहले कायनात जी पूरे मंत्रिमंडल को 4 भागों में बांट के लूटा जाता था। पूरब का भाग अब्बाजान ने। चलिए, अंतिम प्रतिक्रिया मैं विजय उपाध्याय जी से लेना चाहूंगी। विजय जी, क्या लगता है इस बार का सदन जो है, आप किस प्रकार से इसकी कार्यवाही को देख रहे हैं? विपक्ष की भूमिका इसमें कैसी रहने वाली है? कितना कामयाब दोनों के लिए रहेगा ये सदन? देखिए, सदन को उत्तर प्रदेश के भले के लिए काम करना चाहिए और सदन वही करता है। उसमें विपक्ष भी अपने सकारात्मक सुझाव देता है और जिन मुद्दों पर सरकार की ऐसा लगता है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही, विपक्ष वहां भी वो बातें उठाकर सदन में रख के सरकार को सचेत करने का काम करता है। कोई भी सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी को, सरकार तो चूंकि ड्राइविंग सीट होती है, सरकार संविधान की होती है, लेकिन ड्राइविंग सीट पे चूंकि बीजेपी है तो अगर उनके ड्राइविंग कहीं कोई कमी है तो विपक्ष उसे जरूर अलर्ट करता है। विपक्ष का काम भी यही है, अगर कोई नाकामी है उसे भरपूर तरीके से उठाता है ताकि सरकार सजग हो। और इसीलिए संविधान ने नेता विरोधी दल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दे रखा है कि यानी कि उसको कहीं से भी कोई उसकी कमी नहीं है उसके सम्मान में। तो जब विपक्ष विधानसभा का सत्र होता है तो वहां इस अवसर का पूरा लाभ उठाता है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान विपक्ष के द्वारा उठाए गए आवाज से होता है और बहुत बार सत्ता पक्ष के भी विधायक जिनको अपने इलाके की कोई खास बात जिनकी सुनवाई सरकार बिल्कुल ये कह सकते हैं कि इस बार विपक्ष अगर सदन के अंदर रहकर मुद्दे उठाता है बिना किसी हो हल्ला शोर शराबे के, तो ज्यादा कामयाबी से जो है जन समस्याओं का समाधान कराने में वो कामयाब हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो मानसून सत्र 23 सितंबर तक चलने वाला है
और इस बार सत्र में महिलाओं के लिए भी एक दिन यानी 22 सितंबर का दिन प्रश्नकाल के बाद चर्चा के लिए आरक्षित रखा गया है। वहीं सरकार और विपक्ष में जबरदस्त तकरार के भी आसार हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस बार सत्र की कार्यवाही कितनी यादगार और हंगामेदार रहती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।